हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राखी मिट्टी। हम लास्ट ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स ने ग्रीनिया रीजन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसी के अंदर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। एज स्टेटेड इन द बिगनिंग, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स आर हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड बाय द सर एडवर्ड फ्रैंकलिन इन 1849. These are of two types, zinc alkenes or alkyne zinc halide. Methods of preparations. First, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स वर ओरिजिनली प्रिपेयर्ड एज फॉलोड। हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से करा रहे हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर अंडर नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, तो आपका ये बनता है। दिस रिएक्शंस गिव बेस्ट रिजल्ट विद एल्किलॉल एरिल आयोडाइड्स। Alternatively, the above reactions have also been carried out with alkyl bromide and zinc copper couple. RBr की रिएक्शन आपने जिंक कॉपर से कराई तो RZnBr बना, फिर R2Zn प्लस हाफ ZnBr2 बना। The zinc alkyls may also be conveniently prepared by the reaction of the zinc metal with organometallic compounds or by the reaction of the zinc chloride with organolithium और ग्रीनिया reagent. R2 जिंक की रिएक्शन हमने जिंक से कराई तो R2Zn बना, R2 लिथियम की रिएक्शन ZnCl2 से कराई तो R2Zn बना, और RMgX की रिएक्शन यदि हम ZnCl2 से कराते हैं तो R2Zn बनता है। Zinc alkyls are non-polar liquids with lower melting point solids soluble in the most organic solvents. The lower alkyl zinc or compounds are highly flammable and react vigorously with oxygen and with water. The alkyl zinc halides RZnX have the following structure. इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। केमिकल रिएक्शंस, जिंक एल्काइल रिएक्ट्स इन द सिमिलर वे एज द ग्रीनिया रिएजेंट एंड एल्काइल लिथियम कंपाउंड डिस्क्राइब्ड बिलो। However, zinc reactions are less reactive and are not affected by the CO2. Reaction with active hydrogen compounds. They react with compounds containing active hydrogen such as water, alcohol, etc. from hydrocarbons. जैसे आपने डाई एल्किल जिंक है उसकी रिएक्शन यदि आपने वाटर से करवाई है तो आपका इस तरीके से आपको एल्केन यहाँ पे मिल सकता है। रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स. ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स डू नॉट रिएक्ट विद 1 degree or 2 degree alkyl halides. However, upon the 3 degree alkyl halides, hydrocarbons are formed. रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड से यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन की फॉर्मेशन बनती है, जस्ट एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होता है। नॉट दैट द रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड विद अदर एसिड्स डेरिवेटिव्स वायस एस्टर है, एमीन्स इज वेरी स्लो। सिमिलरली रिएक्शंस विद साइनाइड is also extremely slow, hence these reactions are no synthetically value. रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन हम पहले से पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में। इसकी रिएक्शन हम इसे रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन से करवा रहे हैं CH3CH2 COO की प्रेजेंस में जिंक और THF से, तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो होता है वो पैरा हाइड्रोक्सी एसिड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में बी ऑब्टेन्ड अपॉन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑन हीटिंग। इसकी मैकेनिज़्म जो होती है वो इस तरीके से है। आपकी रिफॉर्मेटिस की रिएक्शंस की जो मैकेनिज़्म है, आपने पहले जिंक से कराया, रिफॉर्मेटिस की रिएजेंट बना, फिर आप RCH एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाना है तो आपका एडेड प्रोडक्ट बनता है, और फिर उसके बाद में आपको इसको हीट से करवा रहे हैं तो आप इससे आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। द इंटरमीडिएट रिफॉर्मेटिस की रिएजेंट हैज़ द फॉलोइंग 8 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। अब आता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स. लिथियम shows a greater tendency to form covalent bonds than other alkali metals. It also shows diagonal relationship with magnesium. Therefore, like magnesium, lithium also forms a large number of the alkyls or aryls, which are of great importance in the synthesis of organic and organometallic compounds. Methods of the preparations from alkyl or aryl halides. Treatments of an alkyl or aryl halides, usually a chlorides with lithium metal at low temperature, is an inert atmosphere of nitrogen or argon in a non-polar solvent like ether. Tetrahydrofuran, cyclohexane, benzene or petroleum ether gives alkyl or aryl lithium compounds. आपने एल्किल हैलाइड है या एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन यदि आप लिथियल से करवा रहे हैं, लिथियम से करवा रहे हैं लो टेम्परेचर पे, तो आपका Li बनता है। बाय द हेलोजन मेटल एक्सचेंज, लिथियम एरिल्स आर कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग aromatic halide. Generally,
एन आयोडाइड विथ एल्काइल लिथियम। फिनाइल आयोडाइड लिया आपने, उसकी रिएक्शन एन ब्यूटिल लिथियम से कराई तो आपका फिनाइल लिथियम प्लस C4H9I आपका बना है। By the metal-metal exchange, unsaturated derivatives like phenyl, vinyl and alkyl lithium are prepared as the following. आप एरिल हैलाइड लिया, उसकी आपने रिएक्शन टेट्रा मिथाइल स्टेनिन से कराई तो विनाइल लिथियम एंड टेट्रा एराइल स्टेनिन बना है। बाय द डायरेक्ट मेटिलेशन, treatment of the compound containing active hydrogen atom with an organolithium compound gives corresponding lithium compounds. Physical properties. Alkyls and aryl lithiums are generally liquid or low melting solids. They are soluble in hydrocarbons. They are extremely volatile and may be sublimated in vacuum. They are very reactive to water and extremely flammable. Due to small size of lithium and strong bond polarization, alkyl and aryl lithiums exist as polymeric aggregates of the two or more molecules. Like Grignard reagents, alkyl or aryl lithium are also extremely reactive and hence wide range of organic and organometallic compounds can be prepared for them. Reaction with active hydrogen compounds से हम बनाते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से तो एल्कीन्स और एरीन्स का निर्माण होता है। जैसे RCOOH से आपने करवाया तो आपका RH बना, अल्कोहल से कराएंगे तो आपका RH बनेगा, HOH से कराएंगे या एल्किल लिथियम से कराएंगे तो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। जैसे कि आपने एन टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम लिया है, उसकी रिएक्शन लिया आप अल्कोहल से करा रहे हैं तो आपका आइसोब्यूटेन बनता है। रिएक्शन विथ हेलोजेंस, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड्स। आपने एल्किल या एरिल हैलाइड्स ली हैं, उसकी रिएक्शन यदि हम हेलोजन से करवा रहे हैं तो आपका RX और ARX प्लस LIX बनेगा। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, synthesis of alcohol like Grignard reagents, organic lithium reagents are also undergo nucleophilic addition reactions with aldehyde or ketones to give alcohol. Thus, upon reaction with formaldehyde, primary alcohols are formed with other aldehydes. Secondary alcohols are formed with the ketone. Tertiary alcohol are produced. जैसे कि आपने RLI दी है, उसकी रिएक्शन यदि आप CH2OO से करा रहे हैं तो RCH2O वाला एडेड प्रोडक्ट बना, फिर हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको प्राइमरी अल्कोहल बना। अब यदि आप RCH_O ले रहे हैं, यदि आपने एल्डिहाइड लिया है प्राइमरी तो उसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और यदि RLI की रिएक्शन यदि आप कीटोन से करा रहे हैं तो आपका टर्शरी अल्कोहल आपको मिलेगा। This reaction is particularly useful for the synthesis of the hindered crowded tertiary alcohol, in which case Grignard synthesis usually fails. आपने डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन लिया है, उसकी रिएक्शन हमने टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम से करवा रहे हैं ईथर की प्रेजेंस में 78 डिग्री की प्रेस में तो ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है 3,6 ब्यूटाइल 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल 1,3 पेंटेनॉल। रिएक्शन विथ एपॉक्साइड्स, synthesis of alcohols. Organometally reagents readily react with epoxides to give alcohols. For example, reaction of the phenyl lithium with 2-phenyl hydroxyrane gives 1,2-diphenyl ethanol. आपने फिनाइल लिए लिथियम लिया है, उसकी रिएक्शन फिनाइल ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो आपको 1,2-diphenyl ethanol बनेगा। Synthesis of aldehyde and ketone by the reaction with N-dimethyl फॉर्मेट और कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने एल्किल लिथियम है, उसकी रिएक्शन ये आपने करवाई है तो आपको एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अल्टरनेटिवली एल्किल और एरिल कीटोन्स में बी आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट विथ एसाइल और एराइल क्लोराइड। रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, reaction with organolithium compounds and carbon dioxide affords corresponding acids. आपने RLI की रिएक्शन CO2 से कराई तो RCOOLI और आपका RCOOH बना। Under suitable conditions, carboxylic acid reacts with methyl lithium to give methyl ketones in higher yield than Grignard reagent.
ट्रांस 2 फिनाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन ये मीथर के बेंस में करवा रहे हैं तो ट्रांस 2 फिनाइल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन बनता है। रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। Organometallic reagents have been widely used in the synthesis of other organometallic compounds. Various example, CH3 Li की रिएक्शन यदि हम CH3 Cu से करवा रहे हैं तो लिथियम डाईमिथाइल कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है। LiR की रिएक्शन यदि हम Hg I2 से करा रहे हैं तो आपकी डाई एल्काइल मरकरी की हो रही है। BCl3 से करा रहे हैं तो हमें ट्राई एल्काइल बोरिन मिल रहा है। SnCl4 से करा रहे हैं तो टेट्रा एल्काइल स्टेनेट बन रहा है। और POC2H5 का होल थ्राइस से करा रहे हैं तो R3P ट्राई एल्किल फास्फोइन बन रहा है। These organometallic compound may be further used in the synthesis of a variety of organic compounds. One of the famous example is being Core-House reaction for the synthesis of the alkanes। ठीक है, C2H5Li है, उसकी रिएक्शन आप CuX से करा रहे हैं तो आपका C2H5 का होल ट्वाइस CuLi और फिर इसकी रिएक्शन हम C3CH2 का होल 5 CH2Br से करा रहे हैं तो N नोनिन बनता है। मतलब आपके नो कार्बन वाली आपको यहाँ पे एल्किन मिलती है। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं हमें कोरे-हाउस रिएक्शन, जो कि बहुत ही अच्छा एक फेमस एग्जांपल है एल्केन्स को बनाने का। एल्केन्स को बनाने के लिए जो आप देख रहे हैं कि आपने जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को यूज़ किया है वो आपकी कई बार नेमिंग रिएक्शन में पूछा जाता है कि कोरे-हाउस रिएक्शन बताइए, तो आपको ये आना चाहिए कि कोरे-हाउस रिएक्शन जो है वो एल्केन्स की फॉर्मेशन के लिए होती है। तो ये था आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें आपने ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोजिंक और ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में पढ़ा।